नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 22.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, सीबीआई या एयरफोर्स वगैरह के लिए क्या सिलेक्शन हो पाएगा। इनके फादर नहीं हैं, वो एक्साइज इंस्पेक्टर थे, तो उनके बेसिस पर क्या जॉब मिल सकती है वो मुझे बता दीजिए। और अपनी लाइफ में मैं कितनी तरक्की करूँगा, कोई अपना घर बनेगा, और इसके अलावा शादी कब होगी, कैसी रहेगी, ये जानना चाह रहे हैं। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई फ़ोटोग्राफ तो पूरी दिया करो। अब एक तो इन्हें हाथ की पोजीशन नहीं देनी आ रही थी। अब ये क्या होता है, देखो इस के पीछे से क्या चल रहा है ये पता ही नहीं लग रहा, ये पता ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो वो नहीं समझ आएगी, फिर जहाँ से मुझे समझ आएगी मैं वहाँ से देखूँगा। अच्छा, अब देखो, ये एक छोटा सा टुकड़ा देख रहे हो आप, इसकी कितनी अहमियत है पता है। अब इस वाली फ़ोटोग्राफ को मैं सही मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये सही है, और मैं इसी के बेसिस पर चलूँ, तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ इंडिकेशन लगा कि नीचे एक यव का निशान है, ठीक है, ऊपर एक चमकती हुई डॉट है। अब ये चमकती हुई डॉट चाहे हो या ना हो, अगर ये ट्रायंगल बना देगी तो इसके लिए बेनिफिट होगा, किसी भी व्यक्ति के लिए बेनिफिट होगा। यानी मान के चलो, ऊपर एक रेखा ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, और एक रेखा ऐसे आ जाए, ये चमकती हुई है, राहु का पार्ट है, ठीक है। लेकिन अब ये वाला एक ट्रायंगल तो बन गया ना, ये अगर ये ऐसे होगा, ऐसे होगी ये रेखा, तो ये एक ट्रायंगल तो बन गया। तो ये ट्रायंगल क्या इंडिकेट करता है? ये ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि वो समय इसका सही था, लेकिन जहां पर वो चमकती रेखा आएगी ना, वहां पर ये माइंड चेंज हो जाएगा। ठीक, पहली बात। दूसरी, ये वाला राहु कहीं ना कहीं नीचे के एरिया को डिफाइन करना है कि ये रेखा किसके लिए आई है, ये रेखा किसके लिए है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो जो बीमार है। अब ये रेखाएं जब चलती हैं तो माइग्रेशंस की रेखा होती हैं। भाई ये टेढ़ी टेढ़ी जो चल रही हैं रेखाएं, ये माइग्रेशन की रेखा है, तो इट मीन्स ये बच्चा बाहर जाएगा, बाहर रहेगा। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी ये इंडिकेशंस तो यहीं पर रहती हैं। ये चीज़ें समझ आ रही हैं? आ रही। अब इसको ज़रा देखते हैं कि ये डॉट पर क्या ये ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो, एक नीचे यव, ऊपर एक रेखा से यूं, ये ट्रायंगल बन गया ना। ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल ये था, जहां से ये शुरू हुई, ये 19वां साल था, ठीक है। लेकिन 20वें साल पर आकर माइंड डाइवर्टेड होगा, ठीक है, और यहाँ कोई बीमार पड़ेगा। ये भी समझ आ गई। अब ये एक बड़ी सी लंबी सी रेखा है 21 साल की, यहाँ पर आकर ये सारी रेखाएं इस पे टच हो रही हैं। ये तो ये माइग्रेशन की रेखा है, तो ये कहीं बाहर चले जाएंगे पढ़ने के लिए। अब समझो, ये वज्र कवच क्यों आया, ये वज्र कवच क्यों आया। यहाँ पर मैंने दो फार्मूले लगाए थे। मैंने कहा इनकी मदर या ये जहाँ पर रह रही है, या तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, या ये इनकी मदर और मतलब इनके जो इसके फादर थे इस बच्चे के, उनकी नौकरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसका बेनिफिट ये वज्र कवच काम कर रहा है। तो मैंने दो फार्मूले लगाकर इनकी मदर से बात करी कि क्या आपने कोई समथिंग, कुछ नौकरी से रिलेटेड, अपने हस्बैंड से रिलेटेड। हाँ सर, वो मेरे को तो मिली नहीं थी, और इसके फादर तो जब ये 2 साल का था इनकी उस डेथ हो गई थी, पर लेकिन फिर मैंने पहले ट्राई करा, और अब कुछ टाइम पीरियड से मैं इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके मैं तैयारी कर रही हूँ। अब देखो, उन्होंने ये वर्ड बोला, मैंने दो फार्मूले लगाए थे। एक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब भी ये वज्र कवच, ये एक स्क्वायर आता है, इसका मतलब दो होते हैं। एक स्क्वायर इंडिकेट करता है कि प्रॉपर्टी पर समथिंग कुछ इंडिकेशंस देता है, ठीक है, और एक स्क्वायर इंडिकेट करता है कि कुछ एफर्ट्स को जो कि पीछे से चल के आ रहे हैं। ये चीज़ समझ आई। अभी देखो, अब ये 21वां साल था, और ये जो है ये 22वां साल है। अभी भी ये थोड़ा सा, ये 22.5 साल का है ना, तो देखो ये यहाँ तक तो ओके चल रहा है। इस रेखा ने इस रेखा के साथ एक और स्क्वायर बनाया हुआ है, एक स्क्वायर और बनाया, यहाँ ट्रायंगल बनाया, ये बना हुआ है।
ये पॉसिबिलिटी निकल रही है इनकी गवर्नमेंट जॉब की। देखो अब यहाँ पर आकर ये बच्चा जो है ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। कंफ्यूज ये है, अब गवर्नमेंट जॉब के लिए ये रेखा या तो पूरी टच हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई ना। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझो यहाँ पर हुआ क्या, इस रेखा से इस रेखा का टच, और ये एक तरक्की की रेखा, ये एक तरक्की की रेखा। तो मैं कह रहा हूँ कि घबराओ मत, ये एक डार्क रेखा है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा डिले भी होता है उस वाली जॉब में, तो कुछ नहीं होता। अब जॉब लगेगी तो छोटी जॉब लगेगी, और छोटी जॉब लगेगी आपका मॉरल नीचे आ जाएगा, भाई मैं तो तैयारी कर रहा था और अब क्या करूं। अब अगर वो वाली जॉब मिलती है आपके फादर वाली, वो थोड़ी छोटी जॉब मिलेगी, कुछ नहीं होता, उसमें मेहनत करनी है और मेहनत करके आप तरक्की करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ साइन मेहनत के और ट्रायंगल बना हुआ है। मैंने कहा आप आगे बढ़ो करना, क्योंकि आपने प्रोफेशन ही ऐसा चुना है जो कि टफ है। ये देखो, ये मिलिट्री के हाथों पे, जो सेना के अफसर होते हैं उनके हाथों पे, सीबीआई ऑफिसर होते हैं उनके हाथों पे, ये माइंड लाइन को टच नहीं करती हैं ये रेखाएं। ये माइंड लाइन को टच नहीं करेंगी कभी भी। माइंड लाइन को टच करेंगी तो क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न नहीं होती है, ये होती है कि आपकी पोस्टिंग कहीं हो गई, कुछ हो गई, माहौल समझ नहीं आया, ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, ये वो रेखाएं होती हैं। ठीक है ना। इसे इसे मैं दो तरीके की रेखाओं को इंडिकेट करता हूँ। एक उन लोगों के हाथों में आती हैं जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, ये उनके हाथों में आती हैं। या फिर वो बहुत छोटे तबके के लोग जो होते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके हाथों, लेकिन उनके हाथों में सीधी नहीं चलती, उनमें ऐसे 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 चलती, लेकिन आती तब भी यहीं पर है, क्योंकि टफेस्ट के लिए ये डाला जाता है। ये चीज़ समझ आ गई। ये नीचे चलती हैं, ऊपर नहीं चलती हैं, माइंड लाइन को टच नहीं करेंगी, माइंड लाइन के नीचे नीचे चलेंगी। ये चीज़ समझ आ गई। तो मैंने यहाँ पर एक टफेस्ट की चीज़ों पर भी मैंने ट्रायंगल को इंडिकेट करते हुए देखा है। तो मैंने लिख दिया 23 और 24 पॉजिटिव है गवर्नमेंट जॉब, और प्लस आपके फादर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर आप कंसंट्रेशन बनाए रखो, और जो भी एक्टिविटीज़, जो भी आपने एफर्ट्स करने हैं वो एफर्ट्स लगातार करते रहो उस जॉब से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आपके पापा की कुछ पेपर, कोई उस वाले डिपार्टमेंट में पेपर देने हैं, कुछ होने, उसमें भी करते रहो और अपनी तैयारी भी करते रहो। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब ये जो टाइम पीरियड है ये है 25वां। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल बने हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। मैं तो इसे अच्छा कहूँगा। वो कब से आने लग गए? यहीं से आ रहे हैं। ये देखो, ये यही ट्रायंगल है। तो 24-25 ये सारे साल जो हैं टफेस्ट हैं, बट लेकिन अच्छे हैं। 23 और 24 में मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं। ये चीज़, लेकिन शादी नहीं करनी अभी इस टाइम पीरियड तक। ठीक है, यानी अभी 26 साल तक कोई शादी नहीं करनी है, 28वें साल पर शादी करनी है। ठीक है, ये रहा 28वें साल पर। ये 28 साल पर जो शादी है ये इंडिकेट कर रही है आपकी लाइफ में जॉब को भी अच्छे ढंग पर कर रही है। ठीक है, यानी इस टाइम पीरियड पर जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा और शादी के लिए भी अच्छा रहेगा। ये चीज़ समझ आ गई जी? अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर एक ये एक ये दो दो है ना, ये ऐसे ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे बना, तो ये दो टाइम है। ये दो टाइम जो है ना आपकी ट्रांसफ़र के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो है आपका 32 और 33, ये वाला जो साल है 32 और 33 साल का है। ये वाला मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये 28, 29, 30, 31, 32 और 33, ये इसी पर आ रही है। ठीक है, आ रही। अब एक ये है, यहाँ पर एक ट्रांसफ़र है आपकी, ठीक है, और एक यहाँ पर है। ठीक, अब ये जो साइन बना हुआ है ये आपकी लाइफ में, अभी लेफ्ट हैंड पे दिखाऊंगा, 33 और 34 आपकी इन्वेस्टमेंट का है। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड पे दिखाऊंगा। ये एक टाइम पीरियड आएगा, ये घूम के जा रही है ना, ये रेखा यहाँ से लेकर यूँ घूम के जा रही है।
जी जा रही है। अब ये 36 और 37 पर फिर आपकी ट्रांसफ़र है, ठीक है। अब मुद्दा आता है एक ये लाइन 38वां साल, इसको जरा मैं एनलार्ज कर रहा हूँ, देख रहे हो 38 39 यानी ये जो 38 से 39 टाइम है ना, ये आपके लिए टफेस्ट है। टफेस्ट क्यों है भैया? शादी हो चुकी है, अब क्या हुआ, पोस्टिंग कहीं और हो गई, अब और फिर आपको दिक्कतें आ रही हैं। और ये वैसे 36 से शुरू हो चुकी थी दिक्कत, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि टफेस्ट चीज़ों पर जैसे ही ये वाली जो चीज़ें आ रही है ना, ये वाली, इसके साथ एक ये डॉट, फिर एक ये, फिर ये टफेस्ट है, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड में दिखाऊंगा, लेफ्ट हैंड कभी झूठ नहीं बोलता इन चीज़ों पे, ठीक है। तो अब ये क्या कर रही है, आप चाह रहे हो कि यहाँ पर मैं पोस्टिंग जो हुई है, देखो दिक्कत आ रही है 38 और 39 में, यहीं से ज़्यादा शुरू हो रही है, ज़्यादा यहाँ से शुरू होगी। लेकिन इसी टाइम पीरियड पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। जब भैया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पैसा तो आ रहा है, मुद्दा होता है पैसे का। आपने प्रोफेशन ही ऐसा चुना है जो टफेस्ट है, तो फिर आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो तो करना पड़ेगा। अब इसी के आगे ये साइन बने हुए हैं, ये साइन बने हुए हैं, ये सारे के साइन जो हैं 42 साल तक जो है आपकी लाइफ में मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट है। 38 गुड फॉर जॉब बट, लेकिन 39 में डिस्टर्बेंस समथिंग, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी है। एक इन्वेस्टमेंट आपने 33-34 पे भी करी है, एक ये भी है, ठीक। अब पहले यहाँ तक चलता हूँ, आपको यहाँ तक समझाता हूँ कि नौकरी छोड़ने वाले हो आप, ठीक है, यहाँ तक समझाता हूँ। अब यहाँ पर आपकी फिर एक पोस्टिंग जो है, ये एक ट्रांसफ़र हो रही है, ये है 42-43 साल पर फिर हो रही है, 42 पर। अब आपकी जैसे ही ये 45वां साल आता है, ये 45 है, 45 से लेकर 49 साल, ये 49 साल है, आपका माइंड यहाँ पर डिस्टर्ब चल रहा है, और यहाँ आकर ना आपने अपनी जॉब को छोड़ना चाह रहे हो और बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो। मैं आपको प्रेफरेंस ही नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ, समझो। ये 49 साल का टाइम पीरियड है, ये मंगल रेखा यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, ये मंगल रेखा ख़त्म है, ठीक है। अब इसके आगे एक साइन बना हुआ है, ये इस ऐसे व्यक्तियों के पास पैसा होता है लेकिन जिम्मेदारियां होती हैं, इट मीन्स ये जिम्मेदारियों की है। अब ये ऐसा आपने काम भी शुरू करा इसी के बाद और वहाँ पर जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई, तो ये गलत है नहीं है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में जो डिसीज़न आप 49 साल पे ले रहे हो, तो आपके पास 52 साल तक एक्सपेंडिचर और हेल्थ इशू आएंगे। हेल्थ इशू कैसे आएगा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ इशू भी है, समथिंग कुछ बनाने की कोशिश भी है, लेकिन फिर छोटा सा एक ऑफशूट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रेफरेंस ही नहीं दे रहा हूँ नौकरी में। इसके बाद 49 के बाद अगर आपको लगे कि बीच में कोई मेरी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो ज़्यादा अपने आप को उस लेवल पे मत लेके आना कि फ्रस्ट्रेशन हो जाए और समथिंग हो जाए, ठीक है। तो यानी ये साल तो आपके 52 साल तक तो जो थोड़ा सा, ठीक है, याद रखना कि ये जिम्मेदारियां ज़्यादा हो रही हैं, तो नौकरी नहीं छोड़नी है, ठीक। कोई शेयर मार्केट पे पैसा नहीं लगाना, ठीक। तो ये समझ आ गई जी, आ गई। ये टोटल यहाँ तक चल रहा है, ये 53 साल तक चल रहा है, और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने 51 और 52 पर आपकी हेल्थ इश्यूज़ को डिफाइन करा है, ठीक है। 49 से 53 साल जो है जिम्मेदारियों का है, ठीक ठीक। अब एक ये ट्रायंगल बना है, ठीक है। ये आपका 57 और 58 साल है, ये भी आपकी लाइफ में आपकी पैसों से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ठीक है। अगर बिजनेस तो मैं करने नहीं दे रहा, तो 57 और 58 साल अच्छा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई जी, आई।
उसके बाद मैक्सिमम टाइम पीरियड आप यहाँ तक अपनी जॉब को खींच कर रखना। इसके बाद अगर बिजनेस करना चाहो तो यस किया जा सकता है, क्योंकि साइन जो हैं यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, ये सब बिजनेस के इंडिकेशंस है। तो मैंने लिख दिया कि 62 साल तक, 61-62 साल तक आप अपनी मैक्सिमम टाइम पीरियड तक जॉब करने की कोशिश करो, और उसके बाद जो है फिर आप बिज़नेस करो। हो सकता है कि आपकी आर्मी में यहाँ कहीं लगे तो पहले रिटायरमेंट मिल जाती है, उसमें तो आप क्या कहते हैं उसे, रिटायरमेंट लेने की सोचो और फिर दूसरी जगह पर जॉब करने की सोचो या बिज़नेस करने की सोचो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर टूट के अलग एक तरक्की का साइन बनाकर बैठी हुई है, और फिर वो दोबारा जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ पर जो जॉब करोगे वहाँ मैं कह रहा हूँ कि वो अगर उसमें तरक्की नहीं मिलती तो वो लास्ट टाइम पर मिलेगी, तब करते रहना। आ गई समझ? लेकिन इसके बीच में बिजनेस नहीं करना। आ गई? तो वो वाली जॉब जो छोड़ रहे हो उसे छोड़ो ही मत ना, जब दूसरी जगह जॉब करनी है तो। जब एक जगह जॉब करके थोड़ा सा बिजनेस के लिए ट्राई करा, नहीं मिला, जॉब में फिर वापस आना है, तो पहली जॉब में रिटायरमेंट क्यों क्यों नहीं लो? बस इतना ही कह रहा हूँ, और बढ़ाने की कोशिश करो उसे। ठीक? जितनी लाइफ में तरक्की लिखी है ना, उससे ज़्यादा तो मिलेगी नहीं, उतनी तो मिलनी है। तो फिर जब मिलनी है, यहाँ पर यही है इंडिकेशन, तो ये रेखा यहाँ पर टूट के चल रही है, नहीं चल रही? बस इसीलिए कहा था मैंने। ठीक है? और ये कभी भी इन चीज़ों पर ट्रायंगल्स बनते हैं और ये रेखाएं बनती हैं, तो इस पर थोड़ा सा पैसों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है? किसी को उधार नहीं देना, समथिंग नहीं करना। ठीक है? और विदेश भी घूमोगे, सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आपके पास पैसा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, कार भी होगी, सब कुछ होगा। ठीक है? वाइफ अगर कमाना चाहे तो कमा सकती हैं, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड में दिखाऊंगा, वो भी इंडिकेशंस यहाँ पर मेंशन है। अब इसके बाद ये सारी की सारी रेखाएं जो हैं, ये मैंने कहा था बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 69 तक तो मैंने कहा कि आप बिजनेस किया जा सकता है, 69 तक बिजनेस किया जा सकता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी लाइफ होगी। ठीक? अब आती है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात आती है। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड जो होता है, जो मैंने कहा ना टफेस्ट है, जैसे 38 से 39 साल ये टफेस्ट है, ये वाला। तो यहाँ पर आपने, अगर वो दूर है आप दूर हो, तो डिस्टर्ब नहीं होना। ठीक है ना? कि यार जॉब में कहीं ऐसा हो उन्हें कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि ये 38-39 साल अच्छा नहीं है। और मैं दिखाता हूँ अब लेफ्ट हैंड में कब से मेहनत के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है एक। ये रेखाएं जब डार्क चलती है तो समथिंग, कोई बीमार होता है या समथिंग रहता है लाइफ में। एक स्क्वायर बना हुआ है, ये घर से रिलेटेड है। ये 32वां साल था, ये 33वां साल है। ठीक है? अब क्या मैंने आपको बोला था 33 और 34 में इन्वेस्टमेंट है, यही कहा था। ये देख लो स्क्वायर बने हुए हैं। तो इट मीन्स 33-34 तक इन्वेस्टमेंट भी होगी। 33 में टेक केयर लिखा है, क्यों? क्योंकि ये रेखा डार्क है। जॉब में भी थोड़ा सा आपका यहाँ पे मॉरल नीचे जाएगा, याद रखिएगा। अब ये जो साइन बने हैं ना, ये जो साइन बने, ये होते हैं टफेस्ट के। टफेस्ट का मतलब समझते हैं? मेहनत ज़्यादा, सब कुछ, ये मॉरल को नीचे लेके आते हैं। अब देखो ये है हमारा टाइम पीरियड 39, ये 39वां साल यहाँ पर, ये देख रहे हो यहाँ पर वो एक रेखा 39 पे 38 पे ऐसे थी, और डॉट 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 करके 39 थी। और यहाँ पर भी इस रेखा ने क्या कर रखा है, इस आपकी ये जो भाग्य रेखा को काट रखा है। ये क्या है, 39वें साल पे ही रिटायरमेंट की फिर ना सोचने शुरू कर देना। इसलिए मैंने कहा है वो टफेस्ट है। 38 सही था, लेकिन 39 पर आकर आपको लगा कि यार मज़ा तो आ नहीं रहा कुछ भी, तो बेटर है नहीं छोड़ना, क्योंकि पूरी की पूरी ये रेखा कटी हुई है, पूरी रेखा कटी। इसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इससे बीच बीच में ये रेखाएं, ये रेखा, तो ये 39वां साल जो है ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ये एक 39 मैच हो रहा है,
एक उधर पर 38 ऊपर था और 39 पर ये रेखा डॉट 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 करके आ रही थी। तब मैं आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पे भी कह रहा था थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस है, गलत डिसीजन लोगे। और एक आपने नौकरी पर भी ध्यान रखना है। आ गई समझ? वैसे तरक्की का साइन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तरक्की नहीं मिलेगी, बट लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे टफेस्ट टाइम डाल रखा था आपका 36 से लेकर 40 साल। तो ये इसीलिए मैंने डाल रखा है। ये वाली रेखा जो है ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो 39 और एक ये 40 ऐसे, ठीक है। तो 39-40 साल तक ये टफेस्ट रहेगा। 36 से शुरू होगा, तो 36 से लेकर 40, क्योंकि मैंने वहाँ पर बोला था आपको 36-37 में ट्रांसफ़र है, ठीक है। जो ये ट्रांसफ़र होगी ये थोड़ी सी कैड़ी पड़ेगी, जिसके कारण आप 39 साल तक सोचोगे भैया मुझे नौकरी छोड़नी। एक यहाँ पर और एक 49 साल पर, यहाँ दो जगह पर आपने चीज़ों को सोचकर अपना काम करने की कोशिश करोगे, जो कि सही नहीं होगा। आ गई समझ? जी आ गई। अब ये वाली मंगल रेखा यहाँ पर आकर ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा साल निकल के आता है, वो भी चेक कर लेते हैं। हमने ये क्या कहा था, 39। अब हमने वहाँ बोला 39 से 42 साल के बीच में इन्वेस्टमेंट है। 40, 41, 42, ये देख लो स्क्वायर बने। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ये 48 और 49 पे ये भी ख़त्म हो रही है, देख लो। ये थोड़ा सा मैंने चौड़ा कर दिया, ये 49 साल आ रहा था, ठीक है। ये 49 पर ये भी ख़त्म हो रही है। इट मीन्स आपने यहाँ पर अपना माइंड चेंज करना है। आ गई? इसलिए मैं दोनों हाथों पे, अब यहाँ पर देखो इसकी फॉर्मेशंस को देख लो आप। यहाँ पर ये क्या है तरक्की का साइन पर, लेकिन डिस्टर्बेंस के साथ है या नहीं है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा तरक्की मिल रही है तो बेटर है। यहाँ पर जो जॉब दो बारी माइंड बन रहा है कि मैं कोई अपना बिजनेस कर लूँ या कुछ कर लूँ, कोई फ़ायदा नहीं। मैक्सिमम टाइम पर कोई रिटायरमेंट नहीं लेनी, एक 39 पर और एक 48-49 पर कुछ नहीं करना, दूसरी जगह जॉब नहीं करनी और यहाँ कोई बिजनेस नहीं करना। उसके बाद आपको जहाँ बिजनेस का है मैक्सिमम टाइम पीरियड तक खींचो और उसके बाद बिजनेस करना हो तो करो, क्योंकि उसके बाद 53 साल तक तो आपकी लाइफ में जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं और उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रही हैं। फिर आपका 57 और 58 साल अच्छा आएगा। ये है आपका हाथ का विश्लेषण, जिसमें मैंने आपको गाइडेंस देना चाह रहा था कि आपने कहाँ कहाँ थोड़ा सा रुकना है, ठीक है, कहाँ कहाँ रुकना है। अब देखो यहाँ पर एक ये रेखा बनी, एक ये रेखा है, ठीक है। ये रेखाएं क्यों बनी, ये रेखा क्यों बनी? अब ये रेखा बनती है तो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड पर मुझे दो दो जगह देखना पड़ता है कि एक यहाँ पर इधर कुछ ना कुछ कोई साइन मिल रहा हो या इधर मिल रहा हो, ठीक है। इट मीन्स मैंने कहा है, फिर मैं दो, एक यहाँ से देखता हूँ कि कोई एक रेखा यहाँ बीच में पड़ रही हो तो वाइफ कमाने वाली मिलती है समथिंग, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कमाने वाली वाइफ अगर नहीं भी है और वो कुछ करना चाहती है तो आप उसे करने दो, कोई बिजनेस करना चाहती है करने दो। लेकिन आप ये मत कहना कि मेरी ट्रांसफ़र हो रही है तो तू भी मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, ठीक है। ऐसे करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। आप अपनी जगह पर काम करो, वो अपनी जगह पे काम करती हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, लेकिन उस कारण से आप अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब मत करना। बस यही सलाह देनी थी और कुछ नहीं है, ठीक है। और अच्छी लाइफ निकलेगी अगर इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बिताओगे तो, ठीक है। क्या होता है देखो, लॉजिक क्या कहता है, जो उप प्रधान रेखाएं होती हैं वो सीधी चलनी चाहिए। उप प्रधान रेखाओं को सीधा चलना चाहिए और प्रधान रेखाओं को मुड़ के चलना चाहिए। प्रधान रेखाओं में ये रेखा आती है, माइंड लाइन आती है, हृदय रेखा आती है, और उप प्रधान रेखाओं में हमारी भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, वो सीधी चलनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो चलो आपने ऑफशूट के हिसाब से चल ली, ये तो टेढ़ी है, ये टेढ़ी है। यानी ये टेढ़ी कब से हुई, जब उन टाइम पीरियड पर जब हम यहाँ से ऐसे 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 जाएंगे तो ये टेढ़ी होनी शुरू हो गई। तो आपने कुछ ऐसे रास्ते अपना लिए हैं जो कि गलत है ना, आ रही है समझ। इसलिए लास्ट के टाइम पीरियड पर थोड़ा सा टफेस्ट रहेगा, इसलिए कहा है संभल के चलना है। आ गई? डन, ठीक है।
ये है आपका कौन सा उपाय आपको करना है। शुक्र आपका अच्छा है, ठीक है, मंगल अच्छा है, ठीक। और अगर जो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है तो थोड़ा बहुत कोई ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा सा चल रहा है तो वो थोड़ा सा स्लोपीनेस में जो है आपका गुरु है, ठीक है। तो थोड़ा सा गुरु का उपाय करो और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बुध बहुत अच्छा है, चंद्र अच्छा है और ये सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। केवल गुरु का उपाय करो, तरक्की भी मिलेगी, परिवार जुड़ के रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।